पंचावत कुमार बनारस के राजा के पुत्र थे। जन्म के समय ही ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की थी कि वह एक महान योद्धा बनेंगे। 16 वर्ष की आयु में उन्हें तक्षशिला में अध्ययन के लिए भेजा गया। अपनी शिक्षा पूरी करने पर उनके गुरु ने उन्हें 5 विशेष हथियार दिए, जिनमें एक तलवार, एक भाला, एक क्लब, गदा और 2 तीक्ष्ण तीर शामिल थे। राक्षस यक्ष से सामना। घर लौटते समय राजकुमार एक ऐसे जंगल से गुजरे जहां एक भयानक राक्षस यक्ष, जिसका नाम सिलेस्लोमा, चिपके हुए बालों वाला था, रहता था और मनुष्यों को मारता था। चेतावनी मिलने के बावजूद निडर राजकुमार उस जंगल में प्रवेश कर गए। हथियारों का विफल होना। जब राक्षस सामने आया तो राजकुमार ने पहले अपने विषैले तीर चलाए, लेकिन वे राक्षस के घने चिपचिपे बालों में उलझकर रह गए और उसे कोई चोट नहीं पहुंची। इसके बाद उन्होंने अपनी तलवार और क्लब फेंका, लेकिन वे भी बालों में फंस गए। शरीर के अंगों का फंसना। अपने हथियार विफल होने पर राजकुमार ने अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग करने का फैसला किया। उन्होंने राक्षस को मुक्का मारा, लेकिन उनका दायां हाथ चिपक गया। फिर बायां हाथ, बायां पैर और अंत में अपना सिर मारा, और वे सब भी चिपक गए। अब राजकुमार पूरी तरह से असहाय होकर राक्षस के सामने फंसे हुए थे। अदम्य साहस और विजय। पूरी तरह से फंस जाने के बावजूद राजकुमार का मन जरा भी विचलित नहीं हुआ। उन्होंने ऊंची आवाज में राक्षस से कहा कि तुमने मेरे 5 हथियार और 5 अंग तो पकड़ लिए हैं, लेकिन मैं अभी भी अपने अंतिम और सबसे शक्तिशाली हथियार, ज्ञान और साहस से तुम्हें पराजित करूंगा और तुम्हारी आत्मा को भी नष्ट कर दूंगा। राक्षस का भय और मुक्ति। राजकुमार के इस असाधारण साहस, निर्भयता और अडिग दृढ़ संकल्प को देखकर राक्षस भयभीत हो गया। राक्षस को लगा कि यह कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, जिसके मन में मृत्यु का भी भय नहीं है। राक्षस ने महसूस किया कि यदि उसने राजकुमार को खाया तो वह अपने 7वें हथियार, ज्ञान, से उसके पेट में जाकर उसे टुकड़ों में कर देगा। इस डर से राक्षस ने राजकुमार को मुक्त कर दिया। धर्मोपदेश और शिक्षा। मुक्त होने के बाद राजकुमार ने राक्षस को उसके बुरे कर्मों के कारण होने वाले दुख और पुनर्जन्म के चक्र के बारे में धर्मोपदेश दिया। राक्षस पश्चात्ताप से भर गया और भविष्य में अच्छा जीवन जीने का संकल्प लिया। पहचान। बुद्ध ने कहानी के अंत में बताया कि उस जन्म का पंचावत कुमार स्वयं बुद्ध थे, और वह हिंसक राक्षस अंगुलिमाल